rest, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me cry. जिस सेगमेंट में स्कोडा की स्लाविया और फॉक्सवैगन की वर्टूस हलचल पैदा करने की कोशिश कर रही है, अब उसी हलचल के बीच होंडा की नई सिटी जंग जीतने का काम कर सकती है, क्योंकि इस गाड़ी में ना अब कंपनी ने नया इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पावर ट्रेन ही नहीं बल्कि कुछ नए एडास लेवल 2 के सेफ्टी फीचर्स भी शामिल किए हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हो एनबीटी ऑटो और आज मेरे साथ मौजूद है होंडा सिटी EHEV। बदलावों की बात करें तो होंडा सिटी EHEV में जो पेट्रोल डीजल वाले जो टॉप मॉडल हैं उनके मुकाबले क्या कुछ बदला गया है, आइए जानते हैं। दिखने में नई होंडा सिटी EHEV मौजूदा होंडा सिटी जैसी ही लगती है, जो कि अच्छी बात भी है क्योंकि इसका डिजाइन वाकई काफी लोगों को पसंद आता है। हालांकि हाइब्रिड खरीदारों के लिए कुछ ना कुछ बदलाव जरूर चाहिए होता है, इसलिए आपको इसमें होंडा बैच पर सिर्फ ब्लू हाईलाइट देखने को मिल जाएगा और ऐसा लगभग हर जापानी कंपनी अपनी हाइब्रिड या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर करती हुई नजर आती है। फ्रंट ग्रिल का निचला सेक्शन देखते हो तो यहाँ पर नया ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा, जहाँ ब्लैक हनीकॉम मैश पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। बाकी क्रोम का इस्तेमाल इसे हमेशा से ही प्रीमियम लुक देता हुआ नजर आता है। फॉग लैंप नए हैं और यहाँ क्लॉ पैटर्न हाउसिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि एक्सक्लूसिव EHEV के लिए है। बाकी मौजूदा सिटी की तरह ही इसमें आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगी। साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो आपको डुअल टोन एलॉय व्हील्स नए देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा प्यारे नजर आते हैं। रियर प्रोफाइल में अगर आप बदलाव देखेंगे तो यहाँ पर ट्रंक लिड स्पॉइलर, एक कार्बन फाइबर लुक डिफ्यूजर और EHEV बैज देखने को मिल जाता है। होंडा सिटी EHEV के अगर हम इंटीरियर में आते हैं तो यहाँ पर आपको बड़ा बदलाव, आपको इसका ये जो 2 टोन कलर थीम है वो देखने को मिल जाता है। ब्लैक के साथ आपको आइवरी कलर थीम देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और साथ ही यहाँ पर आपको प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन इस गाड़ी को बहुत ज्यादा प्रीमियम बनाती है। और बदलाव की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक ना मिलकर आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड ब्रेक फंक्शन देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं, ये अब पहले के मुकाबले स्पेशियस भी हो गई है और आप अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अब आपको सेंटर कंसोल पर यहाँ एक ट्रे देखने को मिल जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पर आपको यहाँ आपको आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। हालांकि जो आर्मरेस्ट है ये स्लाइडिंग फंक्शन के साथ नहीं आता और ECVT ट्रांसमिशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ आता है। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में अब आपको कनेक्टेड फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं और आप अपनी स्मार्ट वॉच से होंडा कनेक्ट ऐप के जरिए इस गाड़ी के कुछ फीचर्स कंट्रोल भी कर सकते हैं। 7 इंच का आपको नया फुल कलर TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है, जो कि आपको सभी जानकारी ऑफर करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा इसमें आपको रोटरी स्विच वाले ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, USB स्लॉट्स, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, इलेक्ट्रिक सनरूफ और स्टोरेज स्पेस आपको मौजूदा सिटी वाले ही देखने को मिलते हैं। होंडा सिटी EHEV के अगर हम रियर सीटों पर आते हैं तो यहाँ पर आपको जबरदस्त कंफर्ट देखने को मिल जाता है, जैसा कि सिटी में हमेशा से देखने को मिल रहा था। और अगर आप देखोगे तो मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे हेड रूम, लेग रूम, किसी की भी कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। और इनफैक्ट अगर 6 फीट का बंदा यहाँ पर बैठेगा तो उसे भी शायद से उतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि लेग रूम तो उसके लिए पर्याप्त है ही। अंडरनीथ थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। यहाँ पर अगर बात करोगे तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है और 2 कप होल्डर्स भी देखने को मिल जाते हैं। एक चीज़ कंपनी ने इसमें नहीं दी है, जो कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। यहाँ पर आपको फ्रंट सीटों में तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन रियर सीटों में देखने को नहीं मिलते और मुझे लगता है इसकी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि जो भी यहाँ रियर सीटों पर बैठेगा ना वो बिल्कुल ठाट बाट से ऐसे बिल्कुल कंफर्टेबल बैठेगा और अपना हेड ऐसे रखेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर थोड़ा लंबा व्यक्ति भी होगा तो उसे उसका जो सर है वो भी यहाँ तक आएगा या थोड़ा सा यहाँ तक आ जाएगा, तो उसके लिए भी इतनी दिक्कत नहीं होगी जो मुझे लगता है। और बाकी अगर आप देखोगे तो प्रिवेसी के लिए पीछे यहाँ पर आपको एक कर्टेन भी दिया है। और साथ ही अगर सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सिटी में मिलते ही हैं। और यहाँ पर लेकिन कंपनी ने एक 12 वोल्ट का और एक और 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है, जो कि मुझे लगता है कि अगर कंपनी एक 12 वोल्ट और एक USB पोर्ट दे देती तो शायद से बढ़िया हो जाता।
और स्टोरेज स्पेस की बात करें तो फ्रंट दरवाजों की तरह रियर डोर्स पर भी आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। दरवाजों पर 1-1 लीटर की पानी की बोतल आप इजीली रख सकते हैं। तो अब चलते हैं इस गाड़ी की ड्राइव पर और देखते हैं वहां पर कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है। तो दोस्तों मैं चला रहा हूं फाइनली Honda City EHEV। जी हाँ, और इस गाड़ी में इंजन जो मिलता है वो है 1.5 लीटर का एटकिंसन IV टेक इंजन है। और इस इंजन के साथ जो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पावर ट्रेन है वो कैसे काम करती है मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। इसमें कंपनी ने 2 मोटर दी है, एक जनरेशन मोटर है और एक ट्रैक्शन मोटर है। और इन दोनों को कंपनी ने एक बैटरी से जोड़ा है जो कि लिथियम आयन बैटरी है और काफ़ी बेहतर है। 1 किलोवाट आवर से थोड़ी सी कम है, खैर उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सेल्फ चार्ज इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ी है। तो जाहिर सी बात है इस गाड़ी को चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और इस गाड़ी को उतारने का होंडा का मकसद साफ था कि ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आए या उन लोगों को सबसे ज़्यादा टारगेट करे जो कि पेट्रोल की कीमतों से परेशान है, बढ़ती कीमतों से परेशान है और डीजल इंजन गाड़ी भी नहीं खरीदना चाहते हैं। तो जो CNG की प्राइस है ना उसी के आसपास इस गाड़ी की रनिंग कॉस्ट पड़ेगी क्योंकि इस गाड़ी का जो माइलेज है ना वो वाकई लाजवाब है। तो मैं आपको बता देता हूँ इस गाड़ी का जो इंजन है ना सिर्फ वो आपको लगभग 98 PS की पावर देता है और 127 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्रैक्शन मोटर की तो वो आपको 109 PS की पावर देती है और जो जनरेशन मोटर है वो आपको 95 PS की पावर देती है। अगर इन सभी को मिला दिया जाए ना यानी कि कंबाइंड पावर की अगर हम बात करें तो 127 PS आपको मिल जाती है, 253 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है। इंस्टेंटेनियसली टॉर्क आपको इसमें देखने को मिल जाता है। गाड़ी चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इनफैक्ट इसमें कंपनी ने ये जो यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स देख रहे हो बेसिकली पैडल शिफ्टर्स नहीं है, ये कर्स है, काइनेटिक एनर्जी रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। तो बेसिकली कैसे काम करते हैं, अगर आप इसे डी मोड पर चला रहे हो, मैंने इसका लेवल अगर देखते हो मैं बढ़ा दिया है तो टॉप पर कर दिया है, तो जाहिर सी बात है जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये धीरे धीरे ब्रेक लगाएगी और उसकी जो पावर है वो बैटरी में सेव करेगी। जो ट्रांसमिशन है ना वो कंपनी ने इसमें सिंगल गियर रेशियो वाला दिया है, ECVT ट्रांसमिशन है। और इस ट्रांसमिशन में आपको एक B मोड भी मिल जाता है जो कि ब्रेक मोड है। बेसिकली ये काम करता है जब आप डाउन हिल्स पर गाड़ी चला रहे होते हैं। और ये इसके अलावा ये नए इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पावर ट्रेन के अलावा कंपनी ने इसमें नया होंडा सेंसिंग टेक्नोलॉजी भी शामिल की है जो कि एडास लेवल की है। और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया है, मेरी फेवरेट्स हैं। एडास लेवल 2 बेस्ड है ये। तो क्या है तो आप देख सकते हो इसमें आपको सबसे पहले तो मिल जाता है ACC यानी कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जिसके चलते अगर आपके सामने कोई गाड़ी चल रही है तो ये उसे फॉलो करती हुई चली जाएगी। लेन डिपार्चर वार्निंग मिल जाता है यानी कि आप एक लेन में चलाते रहोगे, लेन कीप असिस्ट मिल जाता है, स्टीयरिंग असिस्ट करता रहता है कि भैया लेन से बाहर ना जाओ, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा ऑटो हेडलैम्प जो कि नया फीचर है, अगेन आप उसमें अगर रात के समय गाड़ी चला रहे हो, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, तो ऐसे में जो गाड़ी की हेडलाइट है वो अपने आप हाई बीम पर हो जाती है और आपके सामने से कोई अगर व्हीकल आ जाता है उसकी लाइट जली हुई है तो ये लो बीम हो जाती है। तो इस तरीके के कुछ फीचर्स इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ काबिल हैं। तो स्टैंडर्ड होंडा सिटी के मुकाबले इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है ना वो वाकई ज़बरदस्त है। और अगर आप माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी हमें 20 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ऑफर कर रही है। सिटी ड्राइव में अगर हम चला रहे हैं, हाईवे पर हो सकता है ये थोड़ा और ज़्यादा आपको ऑफर करे, 23-24 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज ऑफर करे। हालांकि कंपनी क्लेम कर रही है कि 26 से ज़्यादा माइलेज आपको देती है। 3 EV मोड्स आपको इसमें मिल जाते हैं, 3 हाइब्रिड मोड्स आप कह सकते हो जो कि होंडा सिटी EHEV में आपको देखने को मिलते हैं। एक है EV मोड यानी कि प्योर EV मोड है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो कुछ किलोमीटर तक एक तय स्पीड में यानी कि स्लो स्पीड में ये प्योर EV मोड पर चलती है। तो हाइब्रिड मोड पर अगर देखा जाए तो इंजन के साथ साथ ये इलेक्ट्रिक मोटर के साथ भी काम करती है। वहीं इंजन मोड जो है ना, इंजन मोड पर ये प्रॉपर एक इंजन के साथ ही काम करती है, कोई भी बैटरी वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ उसमें बैटरी ज़रूर चार्ज होती रहती है। तो इंजन मोड बेसिकली कैसे काम करता है, जब आप 80 या 100 की रफ्तार पर चला रहे हैं, क्रूज़ मोड पर चला रहे हैं, तो जो इंजन की पावर है वो डायरेक्ट व्हील्स पर जाती है, वो भी क्लच के ज़रिए। तो वहाँ पर क्लच इंगेज रहता है और इंजन से डायरेक्ट पावर उसमें व्हील्स पर जाती है। तो उससे माइलेज पर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप एक क्रूज़ रफ्तार पर हो रहे होते हैं और गाड़ी उस टाइम पर भी अच्छा माइलेज दे रही होती है। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड सिटी के मुकाबले इस EHEV सिटी में
बूट स्पेस में बदलाव किया गया है। तो जाहिर सी बात है इसमें अब आपको 306 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, लेकिन बूट स्पेस कंपनी ने अगर देखा जाए तो 2 कंपार्टमेंट दिए हैं। एक नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है जो कि स्पेयर व्हील के साथ है। यहाँ पर भी आप अपना काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं और यहाँ पर आप अटैची बैग वगैरह अगर कुछ रखना है तो वो आप रख सकते हैं। बेसिकली देखा जाए स्पेयर व्हील के नीचे कंपनी ने बैटरी को प्लेस किया है, जिसके चलते बूट स्पेस में थोड़ा सा अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हालांकि जो बैटरी है वो अब एयर कूल्ड है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए वेंटिलेशन के लिए जो हवा आती है ना, वो आपको रेयर सीटों में दिए गए जो वेंट्स हैं उनके ज़रिए ही आपको देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं होंडा सिटी EHEV को खरीदा जाए या नहीं। तो देखा जाए तो ये गाड़ी ना उस टाइम आई है जब भारतीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं और कंपनी ने होंडा सिटी EHEV की कीमत 19,50,000 रुपये एक्स शोरूम रखी है, जो कि देखा जाए इस कीमत के साथ इस गाड़ी में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स और हाइब्रिड इंजन को ये जस्टिफाई करती हुई नजर आती है।